कहानी के आगाज में हम द्रासा नामी एक स्नाइपर को एक सुरंग में घंटों छुपे हुए देखते हैं। वो लफ्जी तौर पर अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। द्रासे को करीबी हवाई अड्डे पर एक सरकारी एहलकार को कत्ल करने का काम सौंपा गया है। जैसे ही द्रासा अपने शिकार को देखता है, वो इसे कई मील दूर से एक ही गोली से मार डालता है। द्रासा अपना काम इतनी एहतियात से करता है कि गार्ड्स को यह भी मालूम नहीं होता कि गोली किसने चलाई या कहां से आई। मिशन मुकम्मल करने के बाद द्रासे अपनी मां की कब्र पर जाता है, जहां इसके वालिद पहले ही दफन हैं। यहां हम द्रासे के बारे में कुछ और सीखते हैं। जब भी वो अपनी बंदूक से किसी को मारता है, वो गोला बारूद छुपाता है और फिर अपने वालिद को देता है। इसका मतलब है कि इसने पैसे के लिए कत्ल किया और इस वक्त तक बहुत से लोगों को मारा। इसे कत्ल करना कभी पसंद नहीं था, लेकिन अब ये इसका काम बन गया है। इसलिए द्रासे अपने वालिद को ये गोला बारूद की चीजें देता था ताकि इसका दर्द कुछ कम हो। द्रासे अपने वालिद से कहती है, मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें पूरा साल लग जाएगा, तब मैं अब से नहीं मिल सकूंगा। द्रासे के वालिद ने जवाब दिया, अब हर साल आते हैं और मुझे गोलियों के छलके देते हैं। मैं अभी अपने कैंसर के आखिरी मराहिल में हूं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और अगर मैं अगले चंद दिनों में ना मर गया तो मैं 14 फरवरी को अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूंगा। वैलेंटाइन डे पर वो मर गया है और अब फौरन आ जाए। साल में 2 बार आपकी खिदमत के लिए मुझसे राब्ता करे। ये सुनकर द्रासा की आंखें आंसुओं से भर आए। इसके बाद मंजर बदल जाता है और हमें इस कहानी का दूसरा मरकजी किरदार लेवी नजर आता है। लेवी की जिंदगी कभी अच्छी नहीं गुजर रही थी। इसे अक्सर डरावने ख्वाब आते थे और नींद नहीं आती थी। एक रात लीवाई एक डरावने ख्वाब से बेदार हुआ। अपना घर छोड़कर समंदर के किनारे चला गया। वहां वो थोड़ा बेहतर महसूस करता है और अपने जरीदे में कुछ लिखना शुरू करता है। अचानक लीवाई को अपने सेलफोन पर एक पैगाम मिलता है। इसका एक पता है। इसे फौरन वहां आने को कहा जाता है। लीवाई एक फौजी अड्डे पर पहुंची और बार्टू नामी खातून अफसर से मुलाकात की। गुफ्तगू के दौरान हमें मालूम हुआ कि लीवाई कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक फौजी कमांडर था। अब वो रिटायर हो चुका है और यही नहीं, वो एक मोहलिक स्पिनर भी था। अब तक वो 200 से जायद अफराद को गोली मार कर हलाक कर चुका है। बार्टू लीवाई से कहता है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहता हूं क्योंकि तुम बहुत अच्छे निशानाबाज हो और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन इसे किसी मिशन पर भेजने से पहले बार्टू लीवाई से एक बहुत अहम सवाल पूछता है। अगर आप इस मिशन पर जाएंगे तो क्या कोई आपको याद करने में पीछे रहेगा? जब लीवाई ये सुनता है तो इसे थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है, लेकिन फिर वो जवाब देता है, नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब औरत ने यह सुना तो लीवाई से कहा, तुम खुद को तैयार करो, चंद घंटों में तुम्हें इस मिशन पर भेज दिया जाएगा और तुम्हें 1 साल तक वहां रहना चाहिए। और फिर लीवाई होश खो देता है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को हवाई जहाज में पाता है। लीवाई समझ नहीं पा रहा है कि इसे कहां ले जाया जा रहा है, इसे किस किस्म का मिशन सौंपा गया है। तो लीवाई वहां मौजूद एक फौजी से पूछता है, वो मुझे कहां ले जा रहे हैं? लेकिन सिपाही लीवाई के सवाल का जवाब नहीं देता। वो सिर्फ इतना कहता है, हमें अपना आईडी और अपनी घड़ी दो। जब आपका मिशन मुकम्मल हो जाएगा तो आप ये तमाम मालूमात वापस कर देंगे। थोड़ी देर बाद सिपाही इसे कहता है कि जहाज से निकलने का वक्त हो गया है। चंद मिनटों में हम नो फ्लाई जोन में पहुंच जाएंगे। हमें यहां से ज्यादा दूर जाने की इजाजत नहीं है। वो इसे सिर्फ इतना बताता है कि उतरने के बाद इसे खुद से 20 मील शुमाल की तरफ चलना पड़ेगा। फिर वो अपनी तैनाती के मकाम पर पहुंच जाएगा। लेकिन लेवी के जहन में अब भी एक बात थी। वो सिपाही से दोबारा पूछता है, हम कहां जा रहे हैं? सिपाही जवाब देता है, मुझे इस सवाल का जवाब देने की इजाजत नहीं है। Like and subscribe for part 2.